बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। डीएलएड या बीएड छठे चरण की बहाली, शिक्षक बहाली बिहार में चली है। अभी लगभग वो प्रक्रिया पूरी हो गई है छठे चरण में। वैसे ही स्टूडेंट को बहाल किया गया है जो या तो बीएड किए थे या डीएलएड किए थे। बीएड या डीएलएड करने के बाद सीटेट का एग्जाम होता है, एक स्टेट भी एग्जाम होता है। तो मोटा मोटी जो अभी छठे चरण में लिया गया है, जो सीटेट पास किए थे उनकी शिक्षक बहाली सरकारी स्कूल में जो है 1 to 5 या 6 to 8 लगभग जो बहाली होती है बिहार में शिक्षक की 1 to 5 और 6 to 8 और 9, 10th और 11th 12th, ये जो है 4 सीरीज है। इन 4 सीरीज में अलग अलग पोस्ट पर जो है बहाली होती है, लेकिन इनके लिए क्वालिफिकेशन जो है वो अलग अलग होती है। दो ही क्वालिफिकेशन है इसमें, या तो आप डीएलएड किए हो या बीएड किए हो, ये जो है आपका क्वालिफिकेशन। इसके बाद जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसे हम सीटेट या स्टेट कहते हैं, उनको पास करना पड़ता है। उनके बाद जो है ये जॉब लगती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको सीटेट पास करने के लिए या शिक्षक बनने के लिए, यदि आप हाई स्कूल या मिडिल स्कूल में बनना चाहते हैं या प्राथमिक स्कूल में आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपके लिए बीएड बेहतर होगा या डीएलएड बेहतर होगा। हम बात करेंगे इस वीडियो में कि बीएड के लिए क्या प्रोसीजर है, बीएड में एडमिशन के लिए, साथ ही डीएलएड में एडमिशन के लिए क्या प्रोसीजर है। हम आपको ये बताएंगे कितना फी लगता है, कितने साल का कोर्स होता है, टोटल कितने एग्जाम होते हैं बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज बीएड के लिए और डीएलएड के लिए कितनी है, बीएड का फी कितना है, साथ ही डीएलएड का फी कितना है, और ओवरऑल लास्ट में आपको कंक्लूजन देंगे कि आपको जो है बीएड करना चाहिए या डीएलएड करना चाहिए। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि लास्ट तक आप इस वीडियो के बने रहेंगे और पूरी जानकारी सही और सटीक आप प्राप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं पहले डीएलएड से, उसके बाद हम बीएड के बारे में बताएंगे। पहले डीएलएड का एडमिशन कैसे होता है, फी स्ट्रक्चर इसका क्या है वो बताते हैं, और डीएलएड में एडमिशन के लिए कम से कम आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। उसके बाद हम बीएड में चलेंगे, उसके बाद से दोनों में कंपेयर करेंगे। तो डीएलएड जो होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड का फुल फॉर्म होता है। डीएलएड करने के लिए आपको कम से कम जो है 10+2 होना चाहिए। किसी भी बोर्ड से, आप उर्दू, संस्कृत या आप सीबीएसई बोर्ड या आप बिहार बोर्ड से कम आपने इंटर की परीक्षा पास की हो, और उसमें जो है कम से कम आपका 50% अंक होना चाहिए। पिछले 2 साल में जो डीएलएड में एडमिशन हुआ है, मेरिट बेस पर एडमिशन हुआ है, बिहार बोर्ड ने जो करवाई है। लेकिन इस बार जो है इंट्रेंस एग्जाम होगा, तो इंट्रेंस एग्जाम होगा तो अच्छा होगा, इंट्रेंस एग्जाम आप दीजिएगा। तो यदि इंट्रेंस में आपको अच्छा नंबर आ जाता है तो सरकारी कॉलेज आपको मिल जाएगा, उसका फी कम है। तो डीएलएड में एडमिशन के लिए कम से कम 50% अंक आपका होना चाहिए इंटर में। उसके बाद आप डीएलएड इंट्रेंस के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। इंट्रेंस एग्जाम जो होगा इस बार, पिछले बार भी डिजाइन हुआ था कि इंट्रेंस एग्जाम होगा, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हुआ। तो इंट्रेंस एग्जाम बिहार बोर्ड ने जो तय की थी पिछले साल 150 नंबर का, इस बार भी वही होगा, 150 नंबर का ही इंट्रेंस एग्जाम होगा। ये इंट्रेंस जो हो सकता है जून जुलाई तक हो सकता है। अब डीएलएड के लिए इंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म कब भरे जाएंगे, तो जब बिहार बोर्ड इंटर की रिजल्ट जारी कर देगी उसके बाद इंट्रेंस एग्जाम के लिए जो वह फॉर्म आएगा। तो और जो डीएलएड होता है वो 2 साल का कोर्स होता है। 2 साल में जो है आपको इंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद जब एडमिशन लेते हैं उसके बाद आपको 2 साल वक्त देना पड़ता है। तो इंट्रेंस एग्जाम में जो सब्जेक्ट पिछले बार डिजाइन किए गए थे वो आपका जीके जीएस था, रीजनिंग था, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, सामान्य हिंदी, और एक सब्जेक्ट नया आता है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको यह पढ़ना होता है कि यदि हम शिक्षक बनते हैं तो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, बच्चों को कन्विंस कैसे करेंगे, हंसाते खिलाते भी मानसिक रूप से बच्चों को तैयार करके हमें पढ़ाना कैसे है, एक टीचर कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को ओवरऑल, यही टीचिंग एप्टीट्यूड में जो है पढ़ाया जाता है। तो ये नया सब्जेक्ट है। जब आप डीएलएड, बीएड या एमएड करते हैं या सीटेट परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है ओवरऑल। नहीं तो नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आती है, जब वैकेंसी या उसकी आप तैयारी करते हैं तो ये पढ़नी पड़ती है। तो मोटा मोटी जो है आपको इंट्रेंस एग्जाम में यही सारे सब्जेक्ट होते हैं। इसके जो है गाइड वगैरह भी आते हैं, हर चीज आती है। इंट्रेंस एग्जाम की तारीख निकलने के बाद सारी मटेरियल मार्केट में मिलने लगती है। तो इंट्रेंस में ये सब होता है। 150 नंबर में से आपको कितना अंक आता है उसके हिसाब से जो है आपको सरकारी कॉलेज मिलता है या प्राइवेट कॉलेज, ये आपके नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। बिहार में जो है डीएलएड के लगभग मोटा मोटी हम कहें तो 50 के आसपास जो है वह सरकारी डाइट कॉलेज है। सरकारी कॉलेज में भी आपका एडमिशन हो जाता है, यदि एंट्रेंस में आपका अच्छा नंबर आ जाता है तो सरकारी कॉलेज में आपको 2 साल में, ये 2 साल का कोर्स है, इसमें 25,000 में जो है आपका डीएलएड हो जाएगा। यदि प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन होता है तो आपको 1,20,000 रुपए जो है आपको देने पड़ेंगे। यानी मोटा मोटी हम कहें तो 60,000 रुपया पर साल 2 साल में। अब कुछ ये सवाल यदि आते हैं मन में कि क्या
ये पैसे एक ही बार में हम सबमिट कर देंगे कॉलेज को, तो ऐसा नहीं है, ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ कॉलेज ऐसे भी है कि 20-30 हज़ार रुपये लेकर के एडमिशन ले लेती है और बच्चों को कहा जाता है कि आप टाइम टू टाइम या समय रहते ही आप जो है फुल पेमेंट कर देंगे, तो ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका एडमिशन जो है सरकारी कॉलेज में होगा या प्राइवेट कॉलेज में, इस बार जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपका डीएलएड में एडमिशन हो जाता है, तो डीएलएड में जो फर्स्ट ईयर में जो होता है 1000 नंबर का सिलेबस होता है, 1000 नंबर का आपको वो कोर्स पढ़ना पड़ता है, 1000 नंबर का एग्जाम होता है। सेकेंड ईयर में भी आपको 1000 नंबर का एग्जाम होता है। तो डीएलएड में एडमिशन के बाद फर्स्ट ईयर में 1000 और सेकेंड ईयर में 1000, मतलब कि 2 साल में 2000 नंबर का आपको जो है एग्जाम देना पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि डीएलएड में आप एडमिशन ले लेते हैं और डीएलएड फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो जाता है, तो सीटेट एग्जाम होता है। सीटेट का एग्जाम डीएलएड फर्स्ट ईयर आप क्लियर कर लेते हैं, रिजल्ट आ जाता है, तो आप सीटेट का एग्जाम, मतलब कि शिक्षक बहाली के लिए जो एग्जाम होता है उसका फॉर्म भर सकते हैं, आप उसका एग्जाम दे सकते हैं। यदि आप डीएलएड इंटर बाद करते हैं और डीएलएड करने के बाद आप आगे की पढ़ाई नहीं करते हैं, तो आप 1 to 5 के लिए सरकारी स्कूल में जो है शिक्षक के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। कब? इंटर, साथ में आप डीएलएड करते हैं, डीएलएड करने के बाद आप सीटेट पास करते हैं, तब 1 to 5 के लिए। एक चीज और, यदि आप इंटर कर लेते हैं उसके बाद आप डीएलएड करते हैं, डीएलएड कोर्स कंप्लीट हो गया, तब तक कि हम सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, उसके बाद हम चाह रहे हैं कि यदि ग्रेजुएशन कर ले तो सीटेट पास आप कर जाते हैं और इंटर के साथ साथ आपका ग्रेजुएशन भी होता है, तो आप 1 to 5 और 6 to 8 दोनों क्लास के शिक्षक बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि यदि आप इंटर पास है तो पहले आप डीएलएड कर लीजिए और डीएलएड जब कर लीजिएगा, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तब आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लीजिएगा। और अभी कुछ छात्र छात्रा ग्रेजुएशन में एडमिशन भी लिए हुए हैं और चाह रहे हैं कि वो हम डीएलएड कर ले, तो डीएलएड यदि आप कीजिएगा, कोर्स आपका स्नातक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है और इस बीच में आप डीएलएड में एडमिशन ले लेते हैं, तो फिर स्नातक का जो डिग्री है आपका वो फर्जी हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि डीएलएड और स्नातक को कंबाइन करके हम 6 to 8 में शिक्षक के लिए फॉर्म भर दे, तो फिर आपका जो है चोरी पकड़ा जाएगा, एक तरीके से चोरी हुआ। तो अच्छा हुआ कि आप स्नातक यदि आप कर रहे हैं और डीएलएड का ख्वाब है, अभी हम आपको लास्ट में बताएंगे कि डीएलएड या बीएड करें स्नातक के बाद, तो आप जो है स्नातक कंप्लीट करने के बाद ही डीएलएड कीजिएगा, अदरवाइज आप नहीं कीजिए, वही बेहतर होगा। तो डीएलएड की तो खैर उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि यदि इंटर प्लस डीएलएड होता है तो हम 1 to 5 के लिए बन सकते हैं, वही इंटर प्लस डीएलएड प्लस स्नातक होता है हमारा, तो 6 to 8 के लिए भी बन सकते हैं शिक्षक। तो ये हुआ। हम आते हैं बीएड में। बीएड करने के लिए आपका स्नातक कंप्लीट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। स्नातक में कम से कम आपका 50% अंक होना चाहिए। 50% अंक कौन जुड़ा जाता है? 1500 में से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों मिला करके सब्सिडरी आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट और जो आपका ऑनर्स होता है, तीनों मिला करके 3 साल में 1500 नंबर का एग्जाम होता है। तो 1500 में से यदि 50% आपके स्नातक में आ जाते हैं तो आप बीएड एंट्रेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो स्नातक के बाद 50% कम से कम आपका अंक है तो बीएड, बिहार बीएड एंट्रेंस के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। एंट्रेंस पास करने के बाद जो है आप बीएड में आपका एडमिशन होता है। अब बीएड का जो एंट्रेंस होता है 120 नंबर का होता है और बीएड में जो बिहार में जो सरकारी कॉलेज है, वैसे तो मोटा मोटी 10 है, लेकिन 7 से 8 कॉलेज में ही सरकारी में एडमिशन हो पाता है। मतलब कि हर एक सरकारी कॉलेज में 100 सीट है, तो 700 750 के आसपास आंकड़ा जाती है हर साल सरकारी बीएड कॉलेज में जहां पर एडमिशन हो पाता है। बाकी सभी सेमी गवर्नमेंट या जो प्राइवेट कॉलेज है, मतलब कि एक तो सरकारी हुआ, एक अर्ध सरकारी और एक प्राइवेट कॉलेज हुआ। तो जो अर्ध सरकारी है उसका जो है प्राइवेट कॉलेज से हल्का मिल्का फी कम है, बाकी मोटा मोटी वही पड़ जाता है। तो यदि आपका सरकारी कॉलेज में बीएड में एडमिशन होता है तो फिर 25,000 में आपका हो जाएगा कोर्स कंप्लीट। वहीं एक जो वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज पटना में है, वहां पर बीएड में फी नहीं लगता है, लेकिन वहां पर सिर्फ फीमेल अलाउ है, मेल अलाउ नहीं है। तो बाकी और के लिए जो है और जो कॉलेज है वहां पर 25,000 रुपये आपको बीएड में सरकारी कॉलेज में एडमिशन होता है तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन एक कंडीशन वहां पर ये होती है कि एनी हाउ आपको 75% अटेंडेंस आपको देनी है, कॉलेज हमेशा अटेंड करना होगा। वहीं यदि आते हैं हम प्राइवेट कॉलेज में, तो प्राइवेट कॉलेज की बीएड में फी 1,50,000 है। अब ये 1,50,000 2 साल में आपको पे करना है, 2 साल की कोर्स होती है। अब कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट एक ही बार ले लेती है या वो आपसे एक फिक्स कर देती है कि आप 25 इस बार पे कर दीजिए, 25 कुछ महीनों बाद या 25
कुछ महीने बाद, ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो मान लीजिए आप एंट्रेंस भी दे दिए बीएड के लिए, आपका एडमिशन भी हो गया, 2 साल का कोर्स होता है, 2 साल में 1300 नंबर का एग्जाम देना पड़ता है। फर्स्ट ईयर में 650, सेकेंड ईयर में 650, 1300 नंबर का होता है। हर सब्जेक्ट में आपको कम से कम 45% अंक आना चाहिए। ये पासिंग क्राइटेरिया है बीएड में। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ये मिनिमम है 45% अंक। तो आप बीएड भी आप पास करके मान लेते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है। और बीएड में भी वही चीज होता है एंट्रेंस एग्जाम में, जीके जीएस रीजनिंग, आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, सामान्य हिंदी, उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड। जो शिक्षा शास्त्री से बीएड करना चाहते हैं संस्कृत से, उनको जो है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन उनको जो है एंट्रेंस में उनका नहीं रहता है, उनका संस्कृत वाला एक अलग स्लॉट इसमें जुड़ जाता है जो शिक्षा शास्त्री के लिए है। तो एंट्रेंस हो गया, बीएड में आपका एडमिशन हो गया, 2 साल में आपने मान लीजिए बीएड भी कंप्लीट कर लिया। तो आप बीएड कंप्लीट कर लेते हैं, तो बीएड जो छात्र छात्राएं कंप्लीट करते हैं उनकी एलिजिबिलिटी जो है बढ़ जाती है सरकारी स्कूल में जो है शिक्षक बनने के लिए। अब एक चीज हम ये भी समझ लेते हैं, एक होता है सीटेट और एक होता है एसटीईटी। इसको लोग सुपर टेट के नाम से भी जानते हैं या सीनियर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये जो सीटेट होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है, पूरे देश में करवाती है हर साल, मतलब कि साल में 2 मरतबा जो है सीटेट का एग्जाम होता है। लेकिन सुपर टेट एसटीईटी जो होता है, एक बार जो हुआ था बिहार में, ये स्टेट वाइज होता है। तो बिहार में एक बार 2011 में हुआ था, उसके बाद 2019 में हुआ। तो यदि आप स्नातक के बाद बीएड करते हैं तो आप कौन कौन क्लास को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, पहले हम एलिजिबिलिटी पर बात कर लेते हैं। यदि आप बीएड किए हुए हैं तो आप जो है 1 to 5 के लिए भी हो जाइएगा, 6 to 8 के लिए भी, और 9th और 10th तक के आप स्नातक प्लस बीएड कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब यहाँ पर है 6 to 8, उसके साथ ही 1 to 5 और 6 to 8 के लिए आप सीटेट का एग्जाम देते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है। वहीं यदि आप हाई स्कूल 9th और 10th, वहीं 11th और 12th के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको एसटीईटी सुपर टेट का आपको एग्जाम देना पड़ेगा जो बिहार गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है। अब यहाँ पर एक चीज ये है, स्नातक प्लस बीएड आपका है तो आप 10th तक के शिक्षक बन सकते हैं। 10th तक के स्नातक प्लस बीएड करने के बाद आप एमए कर लेते हैं, पीजी, या स्नातक के बाद आप एमए करते हैं, उसके बाद आप बीएड करते हैं। तो मतलब कि स्नातक प्लस एमए, एमएससी, एमकॉम, तीनों में से कोई एक आपका। उसके साथ यदि आपका बीएड है तो आप 11th 12th तक का शिक्षक आप बन सकते हैं सुपर टेट एसटीईटी एग्जाम देने के बाद। एसटीईटी एग्जाम आप पास कर जाएंगे तब, मतलब कि यदि हम डीएलएड करते हैं तो डीएलएड प्लस स्नातक यदि हमारा हो जाता है तो हम 8 तक के शिक्षक बन सकते हैं। वहीं यदि हम बीएड करते हैं, बीएड प्लस स्नातक हमारा रहता है तो 10th तक के शिक्षक हम बन सकते हैं। यदि बीएड प्लस आपका स्नातक प्लस एमए, एमएससी, एमकॉम, जिसे हम स्नातकोत्तर कहते हैं इंग्लिश में, वो साथ ही आपका बीएड रहता है तो आप 12th तक के आप शिक्षक जो है वह बन सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये बहाली कैसे होती है सीटेट एग्जाम पास करने के बाद या एसटीईटी एग्जाम पास करने के बाद, बहाली की प्रक्रिया क्या होती है, अपॉइंटमेंट लेटर मिलने तक की क्या प्रोसीजर होती है, आप इसके ऊपर कहेंगे तो हम अगली वीडियो में आपको हम बता देंगे। लेकिन इस वीडियो में बस इतना ही कि आपको जो है बीएड और डीएलएड में क्या फर्क है और क्या कोर्स करना चाहिए हम आपको बता रहे हैं। तो आप बीएड और डीएलएड के बारे में आप समझ गए होंगे। अब आपको क्या करना चाहिए वो हम आपको बताते हैं। यदि आपने अभी अभी इंटर की परीक्षा दी है या अभी अभी आपने इंटर की परीक्षा पास की है, स्नातक में एडमिशन नहीं लिया है और शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको जो है डीएलएड में एडमिशन ले लेना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यदि आप स्नातक में एडमिशन ले चुके हैं और आप सेकेंड ईयर में हैं या फर्स्ट ईयर में हैं, तो यदि आप 1-2 साल बर्बाद करना चाहते हैं तो फिर आपको स्नातक छोड़ना होगा, इंटर बेस पर आप एडमिशन लीजिएगा तो डीएलएड में। नहीं तो आप इंतजार कर लीजिए, 1-2 साल बाद जो है आपका स्नातक कंप्लीट हो जाएगा। और यदि आपका स्नातक कंप्लीट हो जाता है तो फिर काय को डीएलएड, बीएड करेंगे, क्योंकि बीएड करने के बाद यदि हम स्नातक से फिर पीजी कर लेते हैं तो हम 12th तक के शिक्षक बन जाएंगे। और स्नातक करने के बाद बीएड कर लेते हैं तो 1 to 5 मेरा कवर हो जाएगा, 6 to 8 और 9 10th भी। लेकिन एक चीज है, ज्यादा उम्मीद डीएलएड में रहती है कि सरकारी कॉलेज मिल जाए, क्योंकि 50 के आसपास सरकारी कॉलेज है पूरे बिहार में। लेकिन बीएड में जो है कमी है। तो फाइनेंशियली आप कितना स्ट्रांग है इस पर भी डिपेंड करता है। यदि आप 1,50,000 स्नातक करने के बाद आप अफोर्ड कर लेते हैं तो फिर आप बीएड आपके लिए सही होगा। यदि वहीं आप इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके लिए जो है 1,20,000 या उससे कम सरकारी कॉलेज यदि मिल गया तो फिर 25,000 में जो है आपका डीएलएड हो जाएगा। तो यह चीज है,
यदि आप इंटर आपने अभी पास किया है और शिक्षक बनना चाहते हो तो फिर आप डीएलएड कर लीजिए। वहीं यदि आपने स्नातक में एडमिशन ले लिया है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट या सेकेंड ईयर आपने कंप्लीट कर लिया है, तो फिर आपके लिए बीएड बेस्ट होगा, आप बीएड कीजिए यदि शिक्षक बनना चाहते हैं तो। वहीं यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसका एक अलग प्रोसीजर होता है। आप कहेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या क्या प्रोसीजर है और कैसे जॉब लगती है, उसका वीडियो बनाएं, तो हम उसका वीडियो बना देंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि डीएलएड और बीएड में क्या डिफरेंस है और हमें क्या करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।